नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शुरुआत करते हैं। आज गुड न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। दो दोस्त हैं, एक राजू है, एक रामू है, दोनों कर्मचारी हैं। राजू को एक दिन पैसे की सख्त ज़रूरत होती है। रामू कहता है कि अपने पीएफ खाते से ही वो पैसा निकाल सकता है, ये जानकारी देता है। लेकिन राजू ने कवायद शुरू की। तमाम लंबे चौड़े सरकारी सिस्टम ने उसे खिन्न कर दिया, परेशान कर दिया। पहले कारण बताना, फिर दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके जमा करना और फिर अप्रूवल का इंतज़ार। और सरकारी सिस्टम आप जानते हैं, सरकारी सिस्टम के बाबुओं को कछुए से धीमी रफ्तार उनकी होती है। लिहाजा राजू के सब्र का बांध टूट जाता है। राजू को लगता है कि इस डिजिटल दौर में किस तरह की रफ्तार है। एफिल टावर पर यूपीआई चल रहा है और अपना पीएफ सिस्टम बैलगाड़ी युग से बाहर नहीं निकल पाया है। तो बस जितने भी राजू हैं, आज की ये खबर उन्हीं के लिए है जो अपने खून पसीने की कमाई को अपने ज़रूरी इस्तेमाल के लिए निकालना चाहते हैं। उन्हीं के लिए सरकार ने एकदम जबराट और नई व्यवस्था कर दी है, ऐलान कर दिया है। तो हे राजू, बहुत ध्यान से सुनो, अपनी प्लानिंग पूरी कर लो और इंतज़ार करना है मई जून तक का। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ मई के आखिर में या जून 2025 की शुरुआत तक एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इस नए बदलाव के साथ ईपीएफओ के जो सदस्य हैं, सब्सक्राइबर भी आप उन्हें कह सकते हैं, तो जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, जिनका अकाउंट है, वो यूपीआई और एटीएम के जरिए तत्काल अपनी भविष्य निधि यानी पीएफ प्रोविडेंट फंड निकाल सकेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है। सचिव हैं सुमिता डाबरा। उन्होंने कहा है कि कर्मचारी तत्काल 1 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि सदस्य सीधे यूपीआई प्लेटफॉर्म पर अपना पीएफ बैलेंस भी देख सकेंगे, बिना किसी देरी के अपने पसंदीदा बैंक खातों में फंड को ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे कर्मचारियों के लिए ज़रूरत के समय अपने पैसे तक पहुंच आसान हो जाएगी। इस अपडेट के साथ कर्मचारियों को अब अपनी पीएफ बचत तक पहुंचने के लिए लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मैं कह रहा हूं, मतलब गुजरना नहीं पड़ेगा उस प्रोसेस से। इस पहल को श्रम और रोजगार मंत्रालय के सहयोग से क्रियान्वित यानी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, इससे मंजूरी मिल गई है। अब इस कदम से जो देश भर के लाखों ईपीएफओ के सदस्य हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्हें पहले से बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। अभी फिलहाल पैसे निकालने की प्रक्रिया लंबी है। वर्तमान में पीएफ फंड निकालने के लिए पार्शियल फंड नहीं निकलता, ये बात जान लेना है ना। तो फिलहाल क्या है, ऑनलाइन क्लेम आपको जमा करना होगा, अप्रूवल के लिए वेट करना होगा। इसमें कई दिन लग जाते हैं, सप्ताह भी लग जाते हैं। मतलब ये डिपेंड करेगा कि कोई अपनी सिलाई बुनाई वहाँ ना कर रहा हो, कोई वहाँ पर लाकर मटर ना छील रहा हो, कोई वहाँ पर फाइल पर जम कर ना बैठा हो ताकि उसे समोसा मिल जाए। समझ रहे ना आप? ऑफिस एक पुराना सीरियल आता था, खैर, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है। हालांकि यूपीआई इंटीग्रेशन के साथ निकासी तत्काल और परेशानी मुक्त हो जाएगी। कर्मचारी न केवल जल्दी से धन निकालने में सक्षम हो जाएंगे पैसे, बल्कि अपनी शेष राशि की जांच भी कर सकेंगे, कितना बचा है, बैलेंस कितना बचा है, और तुरंत लेन देन भी कर सकेंगे। एक और अच्छी बात है, ईपीएफओ अपने सदस्यों के लिए पीएफ बचत निकालने के कारणों में भी विस्तार कर रहा है। अभी बहुत लिमिटेड वजह है, ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, आगे मैं आपको बताऊंगा। उसमें बढ़ोतरी की जा रही है। चिकित्सा आपात स्थितियों के अलावा कर्मचारी आवास, शिक्षा, विवाह, इसके लिए भी धन निकाल सकेंगे। इसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ईपीएफओ ने 120 से ज़्यादा डेटाबेस को इंटीग्रेट कर अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा सुधार किया है। इन प्रयासों से क्लेम प्रोसेसिंग समय को 3 दिनों तक कम कर दिया गया है। अब 95% क्लेम ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो रहे हैं। सिस्टम को और अधिक कुशल बनाने के लिए, फास्ट बनाने के लिए आगे के अपग्रेडेशन पर काम चल रहा है। मतलब अपग्रेड तो खैर चलता ही रहता है। पेंशन भोगियों को भी ईपीएफओ की डिजिटल इनिशिएटिव यानी ये जो पहल हुई है, इनसे बड़ा फायदा हुआ। दिसंबर 2024 से अब तक तकरीबन 78 लाख पेंशन भोगी बिना किसी प्रतिबंध के या लंबी चौड़ी प्रोसेस के किसी भी बैंक शाखा से अपने फंड का उपयोग करने में सक्षम हो गए। इससे पहले कुछ विशिष्ट बैंक शाखाओं से भी, पर्टिकुलर बैंक, वहीं से इनकी निकासी की अनुमति थी यानी विड्रॉल की इजाजत थी। अब नई व्यवस्था में ईपीएफओ एक विशेष एटीएम कार्ड जारी करेगा जो पीएफ अकाउंट से लिंक होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल करके लोग सीधे एटीएम में जाएंगे, फिर कार्ड अंदर डालेंगे, अपना पिन दर्ज करेंगे और अपने पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। बोले तो खटाखट खटाखट खटाखट। अगर यूपीआई से पैसा निकालना है तो अपने पीएफ अकाउंट को यूपीआई से लिंक करना होगा। इसके बाद सब्सक्राइबर या फिर जो सदस्य हैं वो पीएफ का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे।
एक और नई बात वो भी जान लेनी चाहिए, पीएफ विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो 1 महीने बाद पीएफ अकाउंट का 75% पैसा निकाल सकता है। अब ये कैसे फायदा करेगा? दरअसल सिस्टम के हिसाब से इसे लिंग भेद से मत समझिएगा। आमतौर पर जब महिला कर्मचारी नौकरी छोड़ती हैं तो उनका जो पीएफ का फंड निकालने का प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन पुरुष कर्मचारियों के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। वो रीज़न के ऊपर भी डिपेंड करता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। और फिर मैंने कहा कि अगर कोई वहाँ पे अपना सिलाई बुनाई नहीं कर रहा है, समोसे नहीं खा रहा है, मटर नहीं छील रहा है, तब तो जल्दी हो जाती है, वरना फिर सिस्टम पे आपको बेस्ड होना पड़ता है, सरकारी सिस्टम बाबुओं वाला। तो खैर अब ये रकम निकाली जा सकती है 75%। तो नौकरी जाने के बाद बेरोजगारी के दौरान आप अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकते हैं। पीएफ में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के 2 महीने बाद निकाला जा सकता है। ये प्रक्रिया और समय सीमा फिलहाल दोनों लंबे हैं। अभी पैसे निकालने की जो प्रोसेस है, समय सीमा है, वो बहुत लंबी है, थोड़ा उबाऊ है, बोझिल है। मतलब अब ये बात है कि अगर अपन पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं तो कहीं इनकम टैक्स का कोई लोचा तो नहीं फंसेगा, वो समझ लीजिए। कर्मचारी को यदि कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो गए, वो अपना पीएफ निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती है। 5 साल की अवधि एक या इससे ज़्यादा कंपनियों में मिलाकर भी हो सकती है। मतलब ए कंपनी में आपने 3 साल काम किया, बी कंपनी में 2 साल काम कर लिया, हो गए 5 साल। रेगुलर करना होगा तो इसे 5 साल ही माना जाएगा। लेकिन अगर कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरे होने से पहले पीएफ के खाते से 50,000 से ज़्यादा राशि निकालता है तो 10% टीडीएस लगेगा। गलती से अगर पैन कार्ड नहीं है तो 30% टीडीएस देना होगा। वैसे इसका भी एक तोड़ है, फॉर्म 15G, 15H, 15G, 15H, इसे पूरा भरकर जमा कर देना होगा, तो फिर इस जालिम टीडीएस से भी आप बच सकते हैं। अब मोटा मोटी जानिए कि फिलहाल की जो व्यवस्था है, फिलहाल की व्यवस्था, इसमें तब्दीली की बात कही जा रही है, चेंज की बात कही जा रही है। किस काम के लिए आप कितना रुपए निकाल सकते हैं वो जान लीजिए। 5 साल तक लगातार सर्विस कर ली है, मन कर रहा है घर खरीदना है, घर बनवाना है, खरीदना है बनवाना अलग अलग है, तो कितना मिलेगा? खरीदने के लिए मंथली सैलरी का 24 गुना, और खरीद कर बनाना भी है, निर्माण भी करवाना है, तो सैलरी का 36 गुना, मतलब 1000 की तनख्वाह है। घर खरीदना है 24,000, खरीद कर बनवाना भी है 36,000, मतलब 24,000 से 36,000 की निकासी हो सकती है। मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो ब्याज के साथ आपने जितना हिस्सा जमा किया है और या फिर सैलरी का 6 गुना, सैलरी का 6 गुना, इनमें से जो कम होगा उतना पैसा आप निकाल सकते हैं। अब होम लोन आपने ले लिया था, चुकाने में दिक्कत आ रही है, और अगर 3 साल से सर्विस कर रहे हैं तो 90% तक, 90% तक रकम आप निकाल सकते हैं। घर की मरम्मत आ गई तो सैलरी का 12 गुना तक निकाल सकते हैं। 1000 सैलरी है, 12,000 निकाल लो। और शादी का प्लान है तो ध्यान रहे 7 साल की लगातार सर्विस होनी चाहिए, तब ब्याज के साथ अपने हिस्से के योगदान का 50% निकाल सकते हो। मतलब अपने हिस्से से जमा किए 5,000, आपको पता है ना 2 हिस्सों में पैसा जमा होता है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, मैं आपके हिस्से की बात कर रहा हूं। आपने जमा किए 5,000, ब्याज मिला 2,000, मोटा मोटी समझिएगा, ब्याज ऐसा चलता नहीं है, कुल जमा हो गया 7,000, 7,000 का 50% यानी 3,500 आप निकाल पाएंगे। ये मोटा मोटी नियम है, हालांकि अप्लाई करने से पहले आपको खुद भी चेक करना होगा। उम्मीद की जा रही है कि निकासी के कारण और वजह है उनका दायरा भी बढ़ाया जाएगा, तो बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। अब वैसे जाते जाते सोच रहे हैं कि मुफ्त का एक ज्ञान आपको दे दिया जाए। वैसे तो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, दी जाने वाली और नहीं ली जाने वाली चीज ज्ञान है, लेकिन फिर भी ईपीएफओ का उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, बीमा, पेंशन सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। खैर ये सूत्र वाक्य जैसा लगता है, लेकिन ये आपके लिए दरअसल बुढ़ापे की एक कमाई की तरह है, आपके भविष्य का ये पैसा है। इसीलिए इस रकम में छेड़छाड़ करने से पहले, निकासी से पहले एक बार नहीं सोचना है आपको, कम से कम 10 बार सोचना है। बाकी रकम है आपकी, खाता है आपका और जीवन है आपका, तो आपको जैसे इस्तेमाल करना हो। पर हमें ये खुशखबरी, ये गुड न्यूज़ आपको पहुंचानी थी ईपीएफओ से जुड़ी कि लंबी चौड़ी कछुए वाली स्टाइल अब खत्म होने वाली है। मस्त कार्ड लेकर जाओ, एटीएम में जाओ या यूपीआई से, और पैसा निकल जाएगा खटाखट। इस प्रोसेस पर काम हो रहा है। मई और जून तक पूरी प्लानिंग कर लो, नई तारीख आ जाएगी और फिर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।